Afternoon, friends. This is Sanjay Agarwal. I'm at the IFX Art Gallery. We have the artist Tara Sharma ji, and she has also her student. So पहले हम लोग artist की जगह student से पूछ लेते हैं. So what's your name? My name is Astha Mishra. Right. And आप कब से मैम की student हैं? Actually हम लोग कोरोना से पहले ही मैम के साथ ज्वाइन किए थे and she is a wonderful artist. Okay. And moreover she is a good person, good human and a good teacher, wonderful teacher. Okay. So now over to Tara ji. Tara ji, जैसे हम लोग का discussion चल रहा था that you hail from Banaras, the holy city Varanasi, and आपने जो है अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट योर एनर्जी, सो यू कैन टेल अबाउट दैट एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट. आपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. मैम नमस्कार, मैं बनारस से हूँ. मेरा बॉर्न एंड बॉटअप बनारस में ही हुआ है एंड मैंने जो आर्ट एजुकेशन ली है वो भी बनारस से है. लोग ज़्यादातर लोग BHU ही जानते हैं, बट वहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है जो कि फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है, तो मैंने वहाँ से फाइन आर्ट्स किया हुआ है. एंड मेरे मेंटर जो हैं वो मंजुला चतुर्वेदी रही हैं. एंड मैंने बनारस में भी काफ़ी सारे शोज़ किए हैं. टाइम टू टाइम FBC आर्ट गैलरी है. हालांकि बनारस में इतना स्कोप नहीं मिल पाता है आर्टिस्टों को, तो वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे, जगह जगह भेजते हैं. बट लकीली मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मैरिज इधर हुई और मुझे अपनी कला को प्रदर्शित करने का ज़्यादा अवसर मिल पाते हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट मिलते हैं. तो मैंने पहले भी बहुत सारे शोज़ किए हुए हैं. जैसे यहाँ पर ललित कला एकेडमी में शो किया है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया हुआ है. उसके बाद आर्ट फेस्टिवल्स होते हैं बॉम्बे, दिल्ली एंड आपके बैंगलोर. यहाँ भी कई बार टाइम टू टाइम शो करती रहती हूँ. आईफेक्स में मेरी ऑलरेडी एग्जीबिशन हो चुकी हैं, बट वो ग्रुप शोज हुए हैं या 2-man शो हुए हैं. ये दिस इज फर्स्ट टाइम कि मेरे ये सोलो शो यहाँ पर हो रहा है और इट इज़ ड्रीम्स कम ट्रू वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं, एक सपना था मेरा कि सोलो शो करना है और आईफेक्स आर्ट गैलरी में करना है. इट इज़ वंडरफुल गैलरी एक्चुअली. अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि सर ने जैसे पूछा कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि आफ्टर मैरिज बहुत मुश्किल होता है समय निकालना, बट मॉर्निंग टाइम जो होता है वो हमारा हाई लेवल एनर्जी का टाइम होता है. चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो या आप एक्सरसाइज भी करते हैं, हर चीज़ का समय सुबह का रखा गया है. तो लोग आजकल उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं ज़्यादातर. वो टाइम देर से उठना, वो रूटीन इतना गलत हो चुका है. लेकिन अगर आप एक्चुअल मॉर्निंग टाइम में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसकी एनर्जी गॉड से वो मिलती ही मिलती है. तो जैसे कि मैं आर्ट करती हूँ तो मुझे भी एनर्जी शायद वही मॉर्निंग टाइम की वजह से मिलती है. तो आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया. जी, ब्रह्म मुहूर्त. आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर. मैं चाहूंगा आप थोड़ा उसके बारे में शेयर करेंगे. हाँ जी, देखिए 2 बेलाएं होती हैं. एक सरस्वती बेला होती है, एक ब्रह्म मुहूर्त होता है. सरस्वती बेला होती है 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम होता है वो होती है सरस्वती बेला. उस समय अगर कोई पढ़ने वाला पढ़े तो उसको बहुत जल्दी लर्न होता है. और सुबह 4 बजे से लेकर 6-6:30 बजे का तक सूर्योदय नहीं हो रहा है, तब तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है. उस समय कोई मेडिटेशन करे या फिर कोई जैसे संगीत का, वो भी मेडिटेशन ही है, आर्ट का काम करे या रियाज अपना जो करते हैं म्यूजिक वाले, वो अगर उस समय करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो डबल इफेक्ट के साथ आपके सामने आता है. आपको मतलब खुद नहीं समझ में आएगा कि ये क्या मिरेकल हो गया, ये मैंने ही बनाया है या ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है. वो कुछ होता है, वो मैंने फील किया है. तो मेरा तो टाइम वही है, मॉर्निंग टाइम में जो करती हूँ. दूसरा साथ में कुछ स्पिरिचुअल भजन लगा लिए या फिर मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं काम करती हूँ, तो वो एनर्जी आती है. राइट मैम, वील टेक अ ब्रेक मैम. तो मैम ये जो हम लोग पेंटिंग है, जब मैं इस हॉल में देख रहा था अपना नजर से, तो मुझे काफी कुछ अट्रैक्ट कर रहा है. लॉर्ड शिवा है, जैसे आपने बोला कि यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर बनारस एंड वी कैन सी बनारस वेरी क्लोजली टू द पेंटर्स आई एंड टू द हैंड ब्रश. तो ये वाली जो पेंटिंग है इसमें मुझे लग रहा था शायद आप ही खड़ी हैं. और जो आपकी आई थिंक योर वट एवर योर डिवोशन टू पेंटिंग्स. सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट दिस? बिल्कुल. एक्चुअली इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि कैसे एक जो हर एक जो लेडी होती है वहाँ की, बनारस में आप देखेंगे ज्यादातर क्या होते हैं ना, वो लेडीज जो होती हैं वो सुबह आपको पूजा की वो डलिया लिए हुए जाते हुए दिखाई देंगी. मतलब 80% लेडीज या इवन लड़कियां भी अगर कहीं निकल रही हैं ऑफिस में भी, तो वो शिव जी का एक टीका जरूर लगा होगा माथे पर या कुछ ऐसा जरूर होता है. हर किसी के अंदर वो शिव भक्ति होती है, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो कुंवारी जो अपनी कन्याएं होती हैं वो हैं. तो वहाँ क्या है ना, वो चीज मैंने हर किसी के अंदर फील करी कि देखिए ये लेडी है बट इसने ऑरेंज साड़ी मैंने इसको पहनाई हुई है.
ऑरेंज साड़ी जो होती है वो भगवा वस्त्र का प्रतीक होती है। तो एक जैसे ही हम ऑरेंज साड़ी ड्रैप करते हैं ना, तो वो फीमेल है। देखिए रुद्राक्ष एंड ये सब मैंने इसको पहनाया हुआ है कि वो इस वर्ल्ड में रहते हुए भी शिव के लिए समर्पित है, क्योंकि वो बनारस में है, बनारस से जुड़ी हुई है। इस चीज को मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है। उसका भाव देखिए कितना शांत है। ये जो है ये जो स्नान हो रहा है, स्नान हो रहा है, तो ये सूर्य निकलने के बाद है या पहले? ये क्या है ना, एक्चुअली गंगा जी में जब नहाते हैं लोग, तो उस समय ऐसे करके एक बार ही जरूर करते हैं गंगा जी में खड़े हुए, उसी वाले फीलिंग को मैंने इसमें। एंड इसके बगल में जो एंटीक आपको दिख रहे हैं, बेल्स हैं या ये इसको कुंडा बोला जाता है। तो बनारस में क्या है ना, बहुत सारी एंटीक चीजें आपको जगह जगह बिखरी हुई मिलेंगी, बस नजर चाहिए आर्टिस्ट वाली। तो मैं जब मंदिरों में जाती हूँ तो ऐसे घंटे मिलते हैं, बड़े बड़े घंटे हैं ये, तो मुझे कहा क्यों ना इनको भी दिखाया जाए। ये सांकड़ आज भी मेरे घर में ये है। यहाँ तो ऐसे कुंडियां होती है, बट ये सांकड़ होते हैं, ऐसे कुंडे होते हैं फंसाने वाले। ये पूरे भारत में सब घरों में थे, सबने चेंज कर दिया मॉडर्नाइजेशन। ये जैसे ऐसे वाले पकड़ने वाले कुंडे होते हैं, ये मंदिरों में आज भी आपको मिलेंगे। इस तरह का तो नॉर्मल है, बट वो जंग वंग लगे हुए घर ऐसे पुराने लकड़ी के ना, जो पुराने पड़े हुए बंद हो गए हैं, लोग कहीं चले गए हैं, तो उस तरह की चीजें मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। गुड मैम। आप इसमें देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा मैं रियलिस्टिक से एब्स्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ी हूँ, क्योंकि इसमें मैंने अर्धनारीश्वर बिल्कुल क्लियर हैं, आधे शिव हैं आधे पार्वती हैं, दोनों को मैंने दिखाया है। एंड कलर के फॉर्म में सिंबलाइज करने की कोशिश की है। ब्लू की फैमिली का ही कलर होता है, ज्यादातर नीले रंग से बना देते हैं, बट मैंने थोड़ा सा वेरिएशन उसको हटके मोव में लेके आए हैं। एंड दिस इज पार्वती। इसका देखिए अर्धनारीश्वर का ये विजुअल वाला पार्ट है, जो कि लोगों को दिखता है कि आधा शिव और आधा पार्वती, बट एक्चुअल में मैं 2 शब्दों में बताना चाहूंगी। अर्धनारीश्वर का असली मतलब क्या होता है? हर एक आदमी, हर एक औरत अंदर से नारी होता है, हमें उस परम पुरुष को मिलना होता है। तो हर कोई अर्धनारीश्वर ही फॉर्म में है, अंदर से वो स्त्री है, बाहर से वो पुरुष है। आपने कई बार सुना होगा कबीर, रसखान कि मेरा 7 फेरे करा दो और ऐसे वाले श्लोक्स होते हैं। उसका मतलब वही होता है कि उस परम पुरुष से हमें मिलना है, इसलिए हम जो अंदर वाली जो हमारी नारी है, उस पुरुष से हमें लास्ट में जाके मिलना है। तो स्त्री और पुरुष ये इस वाले फॉर्म में अर्धनारीश्वर हम होते हैं। Right. इस तरह ये वाले फॉर्म में, तो ये फिजिकल फॉर्म में होता है। थैंक यू। रैपिड स्केचिंग है ये। अच्छा, दिस इज इन चाकुल मैम? हाँ, चाकुल, पेन वर्क है, पेंसिल। राइट। ये जो घाट है ना, ये पर्टिकुलर, ये भी बनारस का है। सो ये कौन सा घाट है? ये मणिकर्णिका के आसपास के घाट है। ओके ओके। कितने घाट है वहाँ पे मैम? रत्नेश्वर घाट बोलते हैं इसको। अच्छा, कितने घाट है सर? एक्चुअली 80 घाट हैं, वरुणा और 80 घाट एक अलग है? नहीं, 80 घाट अलग है। ओके ओके। टोटल 80 घाट है बनारस में। वरुणा पहला घाट है और 80 जो है वो लास्ट घाट है, इसीलिए वरुणा और 80 को प्लस करके बना है वाराणसी। ओके ओके, एक्सीलेंट। हाँ, तो दैट इज एक साइड से दूसरे साइड तक जाते हैं 80 घाट। ये देव दीपावली का सीन मैंने बनाया है। ये दिवाली से आफ्टर 15 डेज देव दीपावली होती है। वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि इस दिन सारे 33 करोड़ देवता गंगा जी में आके स्नान करते हैं, इसीलिए उनका दीपों जला करके स्वागत किया जाता है। और दूसरा ये देव दीपावली अब तो बहुत बड़े लेवल पर होने लग गई है, मोदी जी के जब से वो हुआ है द्वारा। बेसिकली ये कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन होता है और दीपावली के 15 डेज के बाद होता है। एक्सीलेंट मैम। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी, आई थिंक आई एम करेक्ट, राइट? और ये रिंकल्स में है, बहुत बढ़िया आपका। और ये भी मैं इस पे जानना चाहूंगा आपके। ये साधु है सिंपली, एंड मंकी के साथ खेल रहे हैं। मुझे साधु बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे खेलते हुए नहीं, वेरी नाइस। ये सारनाथ है। अच्छा, सारनाथ। हाँ जी, बनारस में बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। हाँ जी। ये क्यों प्रसिद्ध है ये मैं बता। हाउ फार इज सारनाथ फ्रॉम बनारस? हाँ जी, ये कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर सिर्फ? हाँ जी। अच्छा। बनारस में मैं गया हूँ, लेकिन मैं नहीं, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन टू बनारस यूनिवर्सिटी, सारनाथ, सब जगह गए हम लोग, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है। आई हैव गॉन इन 90s। ओके। सारनाथ में क्या हुआ है, बुद्ध भगवान ने जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने 5 डिसिपल्स को यहीं पर ही उपदेश दिया था पहले। राइट। इसलिए ये जगह प्रसिद्ध है। और ये जो मंदिर है, ये एक्चुअल सारनाथ का मंदिर बनाया है मैंने, जो वहाँ पर है। ये आप पीछे, इनके पीछे देख रहे होंगे, ये बौद्ध स्तूप है।
हाँ जी, है ना जी, जहाँ जहाँ अशोक के समय का ही ये बना हुआ है। एक्सीलेंट, तो अशोक बौद्ध धर्म का बहुत मानने वाले थे, तो उन्होंने इस जगह पे भी ये स्तूप बनवाया। परफेक्ट। ये डेली लाइफ है वहाँ की। जैसा कि कहते हैं कि शिव जी के त्रिशूल पर बसी है काशी, तो मैंने उसी वाले फॉर्म को शिव और इनको दिखाने की कोशिश की है कि शिव, नंदी और घाट आपस में समाहित है। अभी कल परसों मेरी किसी से इंटरव्यू हो रहा था, चर्चा, तो उन्होंने बोला कि ज्योतिष लोगों से, जो अभी दिल्ली में नक्षत्र चल रहा है, नक्षत्र 2023, तो उन्होंने कहा कि आप जैसे शिव मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर किसी में बहन शिव जी को शिवलिंग पे वो चढ़ाते हैं जल, तो उन्होंने बोला कि आपकी पूरी फैमिली उनको, मतलब जो शिव जी की फैमिली है, तो उसका, हाँ, तो वो परिवार के बारे में आप उल्लेख करिए, कौन कौन होते हैं उसमें मंदिर में के हिसाब से। परिवार जो होता है उसमें अब तो आजकल उसके शोपीस भी आने लगे हैं। हाँ जी। तो वो घर में रखना बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा। मेरे भी घर में है शिव परिवार, क्योंकि खाली शिव जी की आराधना करने से चौगुना फल उनके परिवार एक साथ उसमें होते हैं। शिव होते हैं, पार्वती होते हैं, उसमें नंदी होते हैं, और एक तरफ उसमें उनके जो सुपुत्र होते हैं। तो ये पूरा परिवार का पूरा शोकेश मिलता है। सुपुत्र कौन? गणेश जी, कार्तिकेय और गणेश जी। ओके, एक्सीलेंट मैम। आइए आगे। ये रिलैक्सिंग है, रिलैक्सिंग है। वो नाव पे क्या करते हैं ना, अपना देखिए इसको जो खेने वाला दाना बोलते हैं उसको, उसने उसको अंदर रख लिया है और नाव को बिल्कुल छोड़ दिया है। वो जहाँ नाव जा रही है वो रिलैक्स कर रहा है, उसे नहीं पता कि कहाँ जा रही है नाव। हमारे फादर जब बनारस में थे तो उन्होंने वो गेंजेस है ना, तो वो पूरा स्विम करा था। वो प्रेसिडेंट भी थे अपने बोट क्लब के। ही वाज अ वेरी एक्टिव, ही हैड लेड अ लाइफ। ये सर ये खिचड़ी त्योहार मनाया जाता है, आप शायद जानते होंगे। 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसको खिचड़ी नाम से जाना जाता है। पतंगबाजी का त्योहार होता है बनारस में। ऐसे तो जयपुर में और सब जगह, बट खिचड़ी खाने वाली या नहीं, डिफरेंट? इसको बोलते ही खिचड़ी। अच्छा, इसलिए मैंने कहा क्लियर हो जाना चाहिए, यू नो। इस त्योहार का 14 जनवरी वाले दिन बोलते हैं। बहुत बढ़िया मैम। ये जो है डिपिक्शन नंदी है ये। गुड, एक्सीलेंट मैम। साधु, हाँ, डिफरेंट केसेस तैयार होते हैं इस तरह से, डिफरेंट टाइप ऑफ साधु। ये जो है हनुमान जी, हाँ जी, इसमें आपने हनुमान चालीसा बनाया है। हाँ, थोड़ा सा ये भी दिस फ्रॉम बनारस? हाँ जी, बनारस के घाटों में ना वॉल पे ऐसे हनुमान जी बहुत अच्छा। बने हुए रहते हैं अक्सर। ओके। उसी में से एक हनुमान जी है। हाँ, और आपने वो हनुमान जी के रूप में हाँ, वो भी है। वानर वो को लुटियों से दिया है गिरा वहाँ करते पे। हैं। एक्सीलेंट। ये चाय वाला 80 की चाय, और बनारस के लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, तो एक चाय वाला तो बहुत जरूरी था सीरीज में, वरना नहीं, परफेक्ट। रिक्शे वाला है रिलैक्स मूड में, अगर वो ऐसे बैठा है तो वो रिक्शे वाला बनारस का कहीं हिलेगा नहीं, आप उसे कितने भी पैसे दे दीजिए। न जाप, एक सेंटेंस होता है, न जाप। न जाप। गुड गुड। ये पक्षी है, कबूतर या जो भी है। एक्सीलेंट। वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अट्रैक्ट करता है बनारस का। अभी भी पुराने हो गए इतने। पान वाले के बिना तो बनारस पूरा ही नहीं है। बनारस वो बनारसी पत्ता, बिल्कुल। नॉट दैट बनारस अमिताभ बच्चन वाला नहीं, लेकिन वो। ये भी आप पढ़ दीजिए श्लोक। शिवाय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाम मृत्यु मुक्षे मामृताम। ये महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा है तारा जी ने। ये भी एक मैनिफेस्टेशन देख रहा हूँ मैं, जो आप पूरा सृष्टि को दिखा रहे हैं क्या इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। ये कामधेनु गाय मैंने दिखाई है जो इच्छाओं की पूर्ति करती है, और शिव पार्वती भी जो हमारे हैं वो भी हमारे इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं। तो मैंने उन्हीं का एक कंपोजिशन बनाया है। वैसे तो इसमें 33 करोड़ देवता का वास माना जाता है, बट हमारी ऐसी मान्यता है कि शिव और पार्वती में भी हमारे बहुत सारे देवताओं का वास है अंदर। तो अगर हम शिव पार्वती की खाली पूजा करते हैं तो 33 करोड़ देवता की पूजा हम एक साथ करते हैं। तो मैंने सारे देवताओं को न बना के सीधे उन्हीं को बना दिया है। राइट। अभी मैं आपसे भी चाहूंगा 2 मिनट आ जाइए आप भी। एज अ स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज एन आर्टिस्ट बोल रहा हूँ आपको, दैट आप क्या मीडियम ऑफ पेंटिंग्स आपकी रहती हैं? डू यू ऑल्सो पेंट द सेम जो मैम करती हैं तारा जी, और यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके? नहीं, अभी तो मैम के गाइडलाइंस में ही क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके? हम लोग मिक्स मीडियम सारा यूज करते हैं, पेंसिल, चारकोल, एक्रिलिक। सो फुल टाइम पेंटिंग में है आप भी? हाँ जी। और आप कहाँ बेस्ड हैं? मैं यही वसुंधरा गाजियाबाद। वसुंधरा में है। अभी तो आप भी बोल रहे हैं ना दिल्ली में हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, जिधर वहीं पर ही है। राइट। आप रहिए मैम। एंड मेरा जो सवाल है आखिरी में, मतलब जाते जाते ये है कि यू हैव एन अकेडमी,
सो एकेडमी इट्स अ फुल टाइम उधर डिस्प्ले होता है क्या एकेडमी में? एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, एकेडमी जो हमारी नेस्ट फाइन आर्ट्स एकेडमी है, इसमें 1 ईयर का डिप्लोमा कराते हैं और हम 2 ईयर का डिप्लोमा भी कराते हैं। वो किस लिए कराते हैं? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं या जैसे यही हैं, इनकी अब वो स्टूडेंट वाली तो एज निकल गई, बट उनको सही डायरेक्शन उस समय नहीं मिला। वो आर्ट में जाना चाहते थे, किसी और फील्ड में चले गए, बट वो अंदर पैशन रहता है कहीं ना कहीं कि नहीं हम ये करते तो ज़्यादा अच्छे से करते। तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको बेसिक से सिखाना शुरू करते हैं और वो इतना अच्छा काम करते हैं, उसके बाद वो फ्रीलांस आर्टिस्ट के फॉर्म में अपने को डेवलप कर सकते हैं, वो कहीं जॉब कर सकते हैं, एज अ टीचर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आर्ट ये आपके एड मैगजीन वगैरह में एड एजेंसीज होती हैं, इसमें स्केचेस वगैरह की जरूरत पड़ती है, इसमें अपना करियर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते। मतलब हम So where is it? कहाँ पे लोकेटेड है? मैं आपको इंदिरापुरम में है। इंदिरापुरम। हाँ जी, इंदिरापुरम नेस्ट फाइन आर्ट्स के नाम से आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पूरा डिटेल। So when did it open? कब आपने स्टार्ट किया था? ये सर हम लोग को 12 साल हो गया करे हुए। अच्छा, how many students regular आपके? 150 से अब स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। और फिर कोरोना में आप लोग कैसे अपने आप को फ्लोटिंग, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ अफ्लोट? नहीं, देखिए पहली बात तो ये, कोरोना में आधे से ज्यादा लोग सरवाइव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनकी जो एकेडमी या जो भी वो कर रहे थे प्राइवेट अपने जो चला रहे थे, रेंट पर था। तो रेंट वाले लोगों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या था, वो हमारी अपनी जगह है, हमने उसको परचेज किया हुआ है, तो एक प्लस पॉइंट हमारा ये था, तो इस वजह से हम सरवाइव कर पाए। दूसरा, हमने ऑनलाइन क्लासेस करी। Students had stopped coming, तो आप ऑनलाइन they were able to coach them. Excellent. एंड हमने कुछ ना, ये आपने नैनीताल में डीएसबी कैंपस देखा होगा, वहाँ पर हमने आपका वॉल आर्ट का काम किया। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पर हमने 3-4 महीने अपने सब आर्टिस्ट। वॉल आर्ट में इट्स नॉट मड आर्ट, डिफरेंट ग्राफिक आर्ट। तो उसमें क्या, व्हाट इज द बेस, क्या यूज करते हैं वॉल आर्ट में? एक्रेलिक पेंट्स यूज करते हैं। एक्रेलिक यूज होते हैं वो? ओके, तो वो भी आपके स्टूडेंट्स लोग कर ले रहे हैं। वेरी गुड मैम। स्ट्रीट आर्ट एंड ऑल बहुत कुछ करा हुआ है अंडा के लिए सर। तो आपकी जो जर्नी है, इट्स अबाउट 2 decades जी। एंड वो जो मेरा एक सवाल पहले आया था, मैंने पूछा नहीं, एनी आर्टिस्ट, जैसे यू हैव अ म्यूजियम, तो आप म्यूजियम में लगा रहे हैं, बट देन यू वुड लाइक टू, इवन इफ समबडी वांट्स टू बाय, तो डू यू सेल? या बिल्कुल, ऑर्डर पे हमारी पेंटिंग्स बनती भी हैं, सेल भी होती हैं। तो मैं जस्ट जानना चाहूंगा, सपोज आपका ये कैनवस जो है, इस साइज की जो पेंटिंग है, इसका व्हाट वुड बी द रफ प्राइस? सर नमस्कार, सो प्लीज कम, आपका एक फोटो तो ले ले सर इसके साथ। सर इज फ्रॉम आईफेक्स। वो इनॉग्रेशन में हम लोग आते हैं तो सर से मुलाकात होती है। आप कुछ बोलना चाहेंगे 2 शब्द बस? काम कैसा लगा सर आपको? काम अच्छा है, अट्रैक्टिव है, वेरी गुड वर्क, थैंक यू सर। सर कुछ एक लाइन लिखी थी। अभी ठीक है सर, मैं मिलती हूँ सर, अभी मिलती हूँ सर। लाइन की जरूरत नहीं है, सब कैप्चर हो गया। अच्छा। तो वो मैं पूछा था, वो द प्राइसिंग, यू नो, बिकॉज एनी आर्टिस्ट वांट्स टू, देयर इज नो, दे आर प्राइसलेस, बट फिर अगर कस्टमर किसी को घर पे चाहिए, यू नो, कुछ को शौक होता है, कई लोगों का होता है कि मतलब ठीक है, तो कितना प्राइस है, व्हाट इज इट, हाउ डू यू प्राइस योर? एग्जैक्टली, मैं आपको ये बता दूं, प्राइस का अगर कदरदान है और वो अपनी जगह बहुत इज्जत से पेंटिंग को रख रहा है, तो मैं उसको अपने पास 10 पेंटिंग रखने से ज्यादा शायद अच्छा मुझे लगेगा कि किसी के घर की सेंटर वॉल पे मेरी पेंटिंग लगे। क्योंकि अभी मैं NF हुसैन या इनसे अगर अपनी तुलना करूंगी जी मेरी लाखों में पेंटिंग बिकेगी, वो इम्पॉसिबल है, करना भी नहीं चाहिए। अभी क्या है कि मेरा इतनी, जिससे कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, इतना अगर रेट वो बंदा पे कर रहा है और उसको इज्जत के साथ अपने घर में वो लगा रहा है, तो मेरे लिए मेरा नाम जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तारा शर्मा का नाम अगर लगा हुआ है कहीं पर, उसके थ्रू मुझे अभी मेरा मेन टारगेट है मेरा नाम फैलाना। तो पेंट कॉस्ट नहीं है कि नहीं जी इतना ही बेचूंगी, इतने पे ही बेचूंगी। नहीं, परफेक्ट, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। इनफैक्ट थोड़ा फ्लेक्सिबल है। हाँ, नहीं, माय सिस्टर नैन्सी केडिया, तो शी इज ऑल्सो, नैन्सी केडिया मेरी सिस्टर का नाम है, एंड शी इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, बट आफ्टर हर मैरिज तो द आर्ट इज इन द किचन, है ना। अगर वो आई एम सॉरी, मतलब मैं कभी बोला नहीं, तो मैं इसमें जान के बोल रहा हूँ, बिकॉज the we as a, you know, हम लोग मारवाड़ी या जैन families, and we are so orthodox. When my father, my sister was learned from Triveni,
आप समझ लीजिए। और स्कूल में भी मैंने भी सीखा फाइन आर्ट, स्कल्पचर, आई स्टिल डू इट, वेरी रेयरली स्केचिंग ही हो तो पाता। सो एक बार हमारे फूफा जी आए घर पे, तो पापा उनको दिखा रहे थे कि मेरी बिटिया ने, नैन्सी ने ये बनाया ना, तो उनका था कि ये तो आप रहने ही दो अभी, मतलब ही डिडंट इवन हैव इंटरेस्ट टू सी दैट। और मैं, मेरी सिस्टर गॉट मैरिड इन 91, आज तक उनकी पेंटिंग्स हमारे घर में हैं। और अभी हम लोग के घर में काफी कुछ जैसे होता ना, वॉल्स में सीलन आ गया है, नुकसान हुआ, तो इस बार मेरी सिस्टर ने खुद बोला कि संजय इनको निकाल दे हम, मतलब डिस्पोज ही कर दो, बिकॉज वो अगर खराब हो गई है, दीमक लग गई है फ्रेम्स में। बट मैं उसके साथ अभी तक रखी हुई है। शी इज पेंटेड डिफरेंट स्कल्पचर्स भी बनाती हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा था, आर्ट इज प्राइसलेस एंड इट्स गुड टू टॉक टू यू तारा जी। एंड आई होप कि सेल भी हुई हाँ, है, हाँ। पहले भी सेल हुई, ललित कला के मेरे कला मेला से मेरी सेल हुई है, Right. लेकिन ललित कला अकेडमी से सेल हुई है। कुछ ऑर्डर पे मेरी स्पेसिफिक लोग अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंगली बनवाते हैं, तो हम उसको बनाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू मैम।